मैं असिस्टेंट प्रोफेसर राधा तिवारी जीएस कॉलेज ऑफ कॉमर्स वर्धा के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, जो टॉपिक पे हम डिस्कशन करने वाले हैं वो टॉपिक है लक्ष्य निर्धारण, या जिसको हम बोलते हैं गोल सेटिंग, अंग्रेजी में जिसको कहते हैं। तो लक्ष्य निर्धारण की प्रक्रिया पे आज हमारी पूर्ण चर्चा यहाँ पे होगी। तो लक्ष्य निर्धारण का तात्पर्य सबसे पहले समझते हैं। तो लक्ष्य निर्धारण यह होता है कि आप अपने उद्देश्यहीन जीवन को या ध्येयहीन जीवन को जब एक मंजिल दिखाते हैं, एक अल्टीमेट डेस्टिनेशन की राह दिखाते हैं, एक फाइनल जगह पे आपको जाना है ऐसा सोचते हैं, तो ये जो सोच है, ये जो एक क्रिया आपने करने के लिए सोचा है, एक लक्ष्य आपने बनाया है कि मुझे उस जगह तक पहुंचना है, मुझे उस पोस्ट तक पहुंचना है, मुझे उस पद तक पहुंचना है, तो ये सभी चीज़ें आपके लिए लक्ष्य निर्धारण करने का एक क्रम कहलाती है, या आपके द्वारा लक्ष्य निर्धारित किया गया है ऐसा कहलाता है। लक्ष्य निर्धारण करने वाले व्यक्ति आज के दौर में कम भी देखे जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा, जैसे आप अगर एक 10th की परीक्षा की बात करें तो 10th की परीक्षा के बाद आपके दोस्त ने कॉमर्स स्ट्रीम ले ली, आपके दोस्त ने साइंस स्ट्रीम ले ली करके आप भी उसके साथ चल दिए, ऐसे कई होते हैं। लक्ष्य निर्धारण जो होता है वो पहली स्थिति में या बहुत शुरुआती दौर में कर लेने में जो अर्बन एरिया के बच्चे होते हैं या जो शहरी क्षेत्र के बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा इसमें तत्पर होते हैं। वो बहुत पहले से सोच लेते हैं कि मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, या अगर कॉमर्स स्ट्रीम लेना चाहता है तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहता है या कंपनी का सेक्रेटरी बनना चाहता है। ये पहले से उसका निर्धारित हो जाता है। तो ये जो पूर्व निर्धारण होता है ये कहलाता है लक्ष्य निर्धारण। और जो निर्धारित नहीं करते, बस लोग जा रहे हैं तो उनके पीछे चल लेते हैं, तो वो बिल्कुल वैसा ही होता है कि आप गाड़ी में तो बैठ लिए लेकिन आपको जाना कहाँ है ये पता नहीं है, और आप फिर से एक मतलब जिसको हम बोलेंगे कि दिशाहीन जिंदगी जीने के लिए जब शुरुआत कर देते हो तो आप खुद के हाथ से खुद की वहाँ पे सभी एक जो बोलेंगे कि अच्छी बातों के दरवाजे आप बंद कर लेते हो। इसीलिए हर एक व्यक्ति के जीवन में लक्ष्य निर्धारण बहुत महत्वपूर्ण होता है। आज आप बीकॉम सेकेंड ईयर में हो तो आज ही आपका लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए कि आपको भविष्य में क्या करना है, क्या बनना है, और उसके लिए आज से आपको क्या उपाय करने होंगे, क्या कार्य करने होंगे जिसका आधार लेके आप बिल्कुल कम समय में अपने लक्ष्य को हासिल कर ले, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। तो लक्ष्य निर्धारण की अब हमने बात समझ ली, परिचय ले लिया, संकल्पना समझ ली कि लक्ष्य निर्धारण माने केवल अपने जीवन को एक मंजिल प्रदान करने के लिए एक रास्ता बनाने की जो हम सोच रखते हैं, जो एक प्रक्रिया शुरू करते हैं, उसे कहते हैं लक्ष्य निर्धारण करना। अब लक्ष्य का जो स्वरूप होता है उससे भी आपको लक्ष्य निर्धारण करते वक्त क्या याद में रखना है ये हम देखेंगे। तो लक्ष्य के स्वरूप में यहाँ एक 5 अंग्रेजी आद्याक्षरों का या इनिशियल्स का हमने उपयोग किया है, जैसे SMART, जिसको हम स्मार्ट भी कहते हैं। अब ये जो स्मार्ट है वो जैसे आप किसी को कहते हो तुम बहुत स्मार्ट लग रही हो या तुम बहुत स्मार्ट लग रहे हो, वो वाला स्मार्ट नहीं है। ये जो स्मार्ट है इसमें हर एक शब्द अपनी अलग खूबी रखता है, अपनी अलग पहचान रखता है। जैसे S स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक, स्पष्ट। तो आपका जो लक्ष्य है, अब ये जो स्मार्ट है ये हमें लक्ष्य के आधार पे समझना है, तो आपके लक्ष्य का स्वरूप स्पष्ट होना चाहिए। आपको क्या करना है ये आपके दिमाग में एकदम क्लियर होना चाहिए, उसका स्वरूप जो है वो स्पष्ट होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे स्पष्ट का स्वरूप कैसे हो, या हम जिसको बोलेंगे लक्ष्य का स्वरूप कैसे हो, तो वो है M से देखेंगे तो मेजरेबल, माने वो नापा जा सके। अगर आपने जो लक्ष्य निर्धारण किया है वो लक्ष्य या वो जो गोल आपने सेट किया है वो मेजरेबल होना चाहिए, उसकी जो व्याप्ति है वो आपके मतलब आपके अख्तियार में रहे, ऐसी होनी चाहिए। इसीलिए आपके लक्ष्य का स्वरूप मेजरेबल होना चाहिए। उसके बाद है A स्टैंड्स फॉर अचीवेबल, पूर्ण करने योग्य होना चाहिए। नहीं तो कोई ऐसे होते हैं कि ख्वाब उनके इतने बड़े बड़े होते हैं लेकिन वो उस ख्वाब को या उस चीज को पूरा करने के काबिल नहीं होते, या हम जिसको बोलेंगे कि वो जो उनके द्वारा देखे गए सपने हैं वो टोटली मतलब पूरा करने जैसे नहीं है।
तो इसलिए यहाँ पर आपका जो लक्ष्य है वो अचीवेबल होना चाहिए। आपसे वो मतलब आपकी जो मेहनत करने का जितना आपकी क्षमता है, आपको उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए आपकी जो एक इच्छा शक्ति है, इन सभी का अगर संग्रह कर ले तो आपका लक्ष्य अचीवेबल बनना चाहिए, पूर्ण करने योग्य बनना चाहिए। उसके बाद है रियलिस्टिक, माने वास्तविक होना चाहिए। नहीं तो आप अगर ये बोल दे कि मैं आसमान में जाके चांद लेके आऊंगा और वो मेरे घर के आगे रखूंगा, तो ये अगर ऐसा आपका बेतुका लक्ष्य है तो ये बिल्कुल और मतलब जिसको हम अनरियलिस्टिक कहते हैं, अवास्तविक कहते हैं, वो है। अब इसमें भी एक दूसरी है, किसी ने जब ख्वाब देखा होगा कि सबसे पहले मैं चांद पे जाऊंगा, तो उस समय लोगों के लिए वो ना पूर्ण करने योग्य होगा ना वास्तविक होगा, लेकिन वो उसने पूर्ण किया। वो जो ख्वाब था, वो जो सपना था, वो पूर्ण करने योग्य था, क्योंकि जो हमारा साइंस है वो आज प्रगत होते जा रहा है। उसमें कई ऐसी नई नई टर्म्स आ रही है जिसके आधार पे हम जैसे चांद तक पहुंच चुके हैं, लेकिन चांद को धरती पे लाना मुमकिन नहीं। तो ये हुआ अनरियलिस्टिक या अवास्तविक। इसीलिए आपका जो लक्ष्य है वो वास्तविक होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए। उसके बाद है टी, टाइम बाउंडिंग, समय से बंधा हुआ होना चाहिए। नहीं तो आजीवन लक्ष्य को पूरा करने में अगर हम लगे रहेंगे तो जब हमारा लक्ष्य पूरा होगा तब जिंदगी खत्म हो जाएगी। इसीलिए हमें समय का भी एक ये रहने को होना कि मतलब समय निर्धारित होना चाहिए कि इतने समय में हमारा लक्ष्य पूर्ण हो जाए। हम उस लक्ष्य से पूर्ण मतलब जो लक्ष्य को पूरे करने के लिए हमें कितनी सारी मेहनत करनी पड़ेगी, कितना सारा कष्ट उठाना पड़ेगा। तो जब हम मेहनत करेंगे, तकलीफें करेंगे, उसके बाद लक्ष्य पे पहुंचेंगे और लक्ष्य पे पहुंचने के बाद फिर हमें सुख का उपभोग भी तो करना है। जो अच्छी चीजें हैं, जो हमें उससे अब जो लाभ मिलने वाले हैं वो भी तो लेने हैं। तो इसीलिए इसके लिए एक समय निर्धारित होने चाहिए कि कितने समय में कौन सा काम करना है, उसके बाद लक्ष्य पूरा करना है और उसके बाद एक अच्छी जिंदगी जीनी है। इसीलिए जो लक्ष्य का स्वरूप है वो स्मार्ट होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए और टाइम बाउंडिंग होना चाहिए, जिसका हमने हिंदी में भी यहाँ पे पूर्ण विश्लेषण मैंने आपको दिया है। तो लक्ष्य का स्वरूप जानने के बाद आपको कुछ सवाल खुद से पूछने चाहिए कि आपको कुछ सवाल ऐसे पूछने हैं कि आप चाहते क्या हो। आखिर लक्ष्य निर्धारित जब करते हो तो आपने कुछ खुद से सवाल पूछने हैं, जैसे आप मतलब आपको क्या चाहिए, आप चाहते क्या हो, उसके आधार पे आपको अपना लक्ष्य निर्धारित करना है। उसके बाद दूसरा हम ये देखें कि जो मेरी चाहत है, जो मेरी मतलब रिक्वायरमेंट है, जो मेरा लक्ष्य निर्धारण मैं अब करने वाली हूँ, क्या उस लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए जो अवेलेबल रिसोर्सेस है मेरे पास, क्या वो पर्याप्त है, क्या मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, क्या मेरी क्षमताएं मेरे इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए काबिल है। इन सभी बातों को आपको सोचना पड़ता है और इन सभी प्रश्नों के साथ साथ, सवालों के साथ साथ आपको लक्ष्य का जो निर्धारण करना है वो पहले छोटे लक्ष्य हमें निर्धारित करने पड़ते, क्योंकि अगर छोटे छोटे लक्ष्य बनाएंगे तभी जाके हमारा जो अल्टीमेट गोल है, जो फाइनल डेस्टिनेशन है हमारा, हम वहां पे पहुंच पाएंगे। अगर मान के चलिए कि एक जैसे अगर मैं अपना ही उदाहरण ले लेती हूँ यहाँ पे कि मुझे अगर असिस्टेंट प्रोफेसर एक कॉलेज में बनना है तो मुझे सबसे पहले छोटे गोल निर्धारित करने पड़े। उन छोटे गोल्स में क्या आएगा, तो सबसे पहला आएगा कि मेरे पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, मैंने ले ली, छोटा गोल कंप्लीट कर लिया। उसके बाद मेरी रिक्वायरमेंट और बढ़ गई कि मुझे नेट या सेट में से क्वालिफाइड एक कोई भी एग्जाम करनी है, वो भी मैंने एक छोटा गोल यहाँ पे हासिल कर लिया। अब उसके बाद रिक्वायरमेंट, मेरा फाइनल डेस्टिनेशन क्या है कि मुझे एक कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, लेकिन उस फाइनल डेस्टिनेशन तक जाने के लिए मुझे ऐसी कई शैक्षणिक पात्रताएं हैं जो हासिल करनी है। तो ये जो शैक्षणिक पात्रताएं हासिल करने का क्रम है, ये है छोटे छोटे लक्ष्य, और जो इसके आधार पे मुझे फाइनल डेस्टिनेशन मेरा मिलेगा वो होगा मेरा पूर्व निर्धारित तय किया हुआ बड़ा लक्ष्य। तो इसीलिए जब हम खुद से सवाल पूछते हैं कि आप चाहते क्या हो, क्या आप वो पूरा कर सकते हो, तभी आपको निर्धारित करना पड़ता है कि उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए आपको छोटे छोटे क्रमों से जो जाना है, छोटी छोटी क्रियाएं जो करनी है, वो कौन सी रहने वाली है।
उसके बाद हम देखते हैं कि जब लक्ष्य का निर्धारण हो जाए तो हमें कुछ वक्त अपने मतलब जो हमारे दोस्त होते हैं, कुछ हमारे ऐसे लोग होते हैं जो हमें मोटिवेट करते हैं, निरंतर प्रेरित करते हैं, उनके साथ बिताना चाहिए, जिससे आपके लक्ष्य को पूरा करने में आपको और ज़्यादा वहाँ पे एक प्रबल इच्छा शक्ति आपकी जागृत होती है। और उसके बाद है कि आपको अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए जब भी आप सोचते हो, जब भी आपने लक्ष्य निर्धारण किया है, तो आप अपने लक्ष्य की तुलना किसी से ना करें और खुद की तुलना भी किसी से न करें, तभी आप अपने लक्ष्य को पूर्ण रूप से हासिल कर सकते हो। अब लक्ष्य निर्धारण की जो एक हमने प्रक्रिया देखी, लक्ष्य का स्वरूप और उसके बाद लक्ष्य निर्धारण की प्रक्रिया, उसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो लक्ष्य के प्रकार क्या होते हैं। तो लक्ष्य के 3 प्रकार दिए हुए। सबसे पहला अल्पकालीन लक्ष्य, जो बहुत कम पैमाने के लिए, बहुत कम समय के लिए बनाया गया हो, वो है अल्पकालीन। फिर मध्यमकालीन, ये जैसे ये हफ्तों का हो सकता है, ये महीनों का हो सकता है, लेकिन मध्यमकालीन जो है वो महीनों के लिए आपने एक लक्ष्य बना लिया, एक कुछ पर्टिकुलर समय के लिए, एक छोटे टर्म के लिए आपने शॉर्ट टर्म जिसको हम गोल बोलेंगे वो वाला लक्ष्य है, तो वो मध्यमकालीन कहलाएगा या अल्पकालीन कहलाएगा। लेकिन जो दीर्घकालीन है, ये जीवन का आपके प्रमुख लक्ष्य होना चाहिए। आपके लाइफ का जो एक फाइनल, आपको अपनी लाइफ जिस सांचे में ढालनी है, वो आपका अल्टीमेट जो गोल है वो दीर्घकालीन होना चाहिए। वो बड़ा, जो एक बड़े पैमाने के लिए, बड़े समय के लिए होता है, वो कहलाता है दीर्घकालीन लक्ष्य। अब लक्ष्य के विभिन्न प्रकार हमने देखे। इसके बाद देखते हैं कि लक्ष्यहीनता के कारण क्या होते हैं। मतलब हमने जैसे देखा कि कई लोग ऐसे होते हैं कि जिनका कोई लक्ष्य नहीं होता, तो लक्ष्यहीनता के कारण भी अब हम देखेंगे। सबसे पहला है जानकारी का अभाव। करना क्या है यही पता नहीं होता है, पोटेंशियल बहुत ज्यादा होता है लेकिन उन्हें सही जानकारी नहीं मिलती, तो इस कारण से वे लक्ष्यहीन रह जाते हैं। उसके बाद है इच्छा शक्ति का अभाव। इच्छा शक्ति, अब काम करने की अगर आपकी क्षमता है लेकिन आपकी इच्छा ही नहीं है, तो कई बार ऐसा होता है कि जो ऐच्छिक बेरोजगारी, आपने शब्द सुना होगा कि आपको, ऐसा नहीं है कि नौकरियां अवेलेबल नहीं है, नौकरियां अवेलेबल है, लेकिन लोग कभी कभी होते हैं कि वो करना नहीं चाहते, तो उसको ऐच्छिक बेरोजगारी भी कहते हैं, या जिसको हम कहते हैं कि रोजगार न मिलने के लिए हम कहीं ना कहीं खुद भी जिम्मेदार होते हैं। तो वहां पे इच्छा शक्ति की कमी बहुत ज्यादा देखी जाती है और इसीलिए लक्ष्यहीनता होती है और लक्ष्यहीनता के कारण वे बेरोजगार रह जाते हैं। उसके बाद है मानसिक स्थिति। हमेशा जो हमारी मानसिक स्थिति है वो डरी हुई है, तनावपूर्ण है, हमेशा नकारात्मकता वाली अगर हमारी सोच है और ऐसी निगेटिविटी से भरी हुई हमारी मेंटल कंडीशन है, मानसिक स्थिति है, तो भी आप लक्ष्यहीन रह जाएंगे, क्योंकि आप नकारात्मकता के इर्द गिर्द घूम रहे हो, तो आप लक्ष्य का निर्धारण करने के बारे में सोच ही नहीं सकते, इसीलिए लक्ष्यहीनता वहां पे देखी जा सकती है। उसके बाद है आत्मविश्वास का अभाव। अगर आत्मविश्वास का अभाव है तो वो अक्सर ये कहेगा कि मैं ये काम नहीं कर सकता या मैं ये काम नहीं कर सकती, मेरे जैसे लोग तो यहाँ तक पहुंच ही नहीं सकते। तो ये पहले से खुद ही अगर हार मान चुका है तो कौन इसे इसके लक्ष्य तक पहुंचाएगा, क्योंकि खुद से बड़ी शक्ति कोई किसी को प्रोवाइड नहीं कर सकता। इसके लिए एक अच्छा कहावत या प्रोवर्ब जो कहते हैं कि आप बल सो आप बल, खुद का बल है वो खुद का बल है, कोई आपको आपके मतलब अल्टीमेट डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचा सकता। इसीलिए आत्मविश्वास का अगर आप में अभाव है तो लक्ष्यहीनता होगी और लक्ष्यहीनता के कारण आप कोई भी अच्छा एक सफलता का जो अंतिम मुकाम है वो हासिल नहीं कर पाएंगे। अब लक्ष्यहीनता के कारण के बाद हम एक और पॉइंट यहाँ पे देख लेते हैं, जो है लक्ष्य निर्धारण के उपाय। लक्ष्य निर्धारण के उपाय मैंने भले ही यहाँ लिखे नहीं हो, लेकिन आप मेरे जैसे मैं बोलूंगी उससे भी आप लिख सकते हो। और ये कहीं ना कहीं ये लक्ष्य का जो स्वरूप है ये स्मार्ट वाला वहां पे आता है, बस कुछ यहाँ पे जो आद्याक्षर के मीनिंग है वो बदल चुके हैं। तो लक्ष्य निर्धारण के उपाय में सबसे पहला दिया हुआ स्पेसिफिक, वो सेम है, सुस्पष्ट होना चाहिए लक्ष्य, तो ही वो निर्धारित करने योग्य माना जाएगा और निर्धारित होने के बाद वो पूर्ण होने योग्य माना जाएगा। उसके बाद एम, तो यहाँ जो उपायों में एम लिया गया है वो मोटिवेटिंग के लिए है, प्रेरित करने वाला आपका लक्ष्य होना चाहिए। आपका लक्ष्य ऐसा हो कि जो आपको एकदम तरोताजा रखे, आपको कभी भी हार न मानने दे, वो आपका लक्ष्य आपको खुद प्रेरणा प्रदान करे, ऐसा लक्ष्य आपने निर्धारित करना चाहिए। उसके बाद ए है अटेनेबल, जिसको हम साध्य करने योग्य बोलेंगे। फिर से अचीवेबल वाला ही पॉइंट, अगर आपने अचीवेबल भी लिखा तो भी चलेगा, कि आपका लक्ष्य ऐसा निर्धारित करने के लिए आपने उपाय खोजने चाहिए जो आप जिसको साध्य कर सके, पूर्ण कर सके। उसके बाद आर, फिर से रियलिस्टिक है, वास्तववादी होना चाहिए।
मतलब जो आप कर सकते हो ऐसा ही लक्ष्य निर्धारण आपके द्वारा किया जाना चाहिए। और उसके बाद है जो आखिरी का टी है, वो यहाँ के टाइम बाउंडिंग को हमने लक्ष्य निर्धारण के उपाय में बदल के टेस्टेबल कर दिया है, मतलब परीक्षण के योग्य होना चाहिए। अगर आप, जैसे मैंने बताया कि लक्ष्य को हमें छोटे छोटे टुकड़ों में, पहले छोटे लक्ष्य फिर बड़े लक्ष्य, तो जैसे जैसे हम छोटे छोटे लक्ष्यों को पूरा करते चलते हैं तो हम हमारे लक्ष्य का मूल्यांकन करते हैं। क्या हम हमारे ये छोटे लक्ष्य को जब पा रहे हैं, तो मूल्यांकन जब कर रहे हैं, तो इससे हमें पता चलता है कि हम हमारे अल्टीमेट गोल तक पहुंच पाएंगे या नहीं। तो आपके जो छोटे लक्ष्य है या जो आपका बड़ा लक्ष्य है वो टेस्टेबल होना चाहिए, मूल्यांकित करने योग्य होना चाहिए, परीक्षण के योग्य होना चाहिए, और ये उचित लक्ष्य के निर्धारण के उपाय माने गए हैं। तो प्रिय छात्रगणों, आज के इस वीडियो में हमने गोल सेटिंग या लक्ष्य निर्धारण के बारे में बहुत चर्चा की है, जिसमें लक्ष्य का स्वरूप समझा, जिसमें स्मार्ट का आधार लिया, उसके बाद लक्ष्य के विभिन्न प्रकार देखे, लक्ष्य निर्धारण के वक्त कौन से सवाल पूछने चाहिए, क्या करना चाहिए वो देखा, लक्ष्यहीनता के कारण देखे और लक्ष्य निर्धारण के उपाय भी देखे। आशा है आपको ये समझ आया होगा। शुक्रिया।